अपनी आंखों से देखी तो इसके नतीजे जो आएंगे वो आप तस्लीम करेंगे या क्या? देखो, यहाँ तो तस्लीम करने वाले हैं नहीं, मैंने जो यहाँ का देखा है ये तो तस्लीम करने वाले है नहीं। आपका कैमरा मौजूद है, आपका कैमरा खुद जाए, यहाँ मौजूद है, मैं गया हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे आने दिया और मैं तो चाह रहा था कि मैं खुद देखूँ अपने आंखों से, और ये हमने देखा। ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। के नाम आपका क्या मैसेज है? पूरे कौम के नाम मेरा ये मैसेज है कि आपका वोट जमहूरियत है, आपकी हक राय दही ईमान और पार्लियामान का सतून है। इसका सही इस्तेमाल करना हम सब ने मेक श्योर करना है कि जो वोट दे और पब्लिक की वोट और सपोर्ट से नुमाइंदा बन के आए और ऐसा ईवान बने, और उस ईवान किसी की इंटरफेरेंस से ना बने, किसी की जो है ना दांधली से वो ना बने। ये मेरा पैगाम है। भोपाल में जो वाकया हुआ है, जो एक बंदे की हलाकत हुई है, उसका जिम्मेदार देखो, हलाकत अगर हुई है पुरअमन होने चाहिए। मैं सारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं उनको अपने एक दूसरे की राय की कदर करनी चाहिए, और ये हमारा हमेशा से यही रहता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक दूसरे की राय की कदर करें और आईन कानून के मुताबिक अपना राय दही इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, रूटीन में तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना और फिर बाद में सबूत आता है। आज तो बज़ाहिर खुद मैंने देखा है, आप खुद अंदर जाकर के पूछें क्या ऐसा हुआ है कि नहीं। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा है और सबको ये पता है, ये बिल्कुल नल एंड वाइड कानून। देखे पीछे जो भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका है इस मामले में। थैंक यू। इलेक्शन के आप क्या समझते हैं? वो सब ये है कि आपने आज PB32 का विजिट किया और इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, बार-बार कह रहा है कि बड़े पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं, गुजरात में क्या देखा और कैसे इलेक्शन हो रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मेरा इब्तिदा में मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी, और वो यही था एक मिनट यार, सबसे पहले मैंने जो एज ए चेयरमैन मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये था कि आज पोलिंग का दिन है और हम कंपेन नहीं कर रहे और हम लोगों को कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलो, जिसको आप चाहें आप अपना वोट कास्ट कर लें। वोट आपका हक राय दही सही इस्तेमाल करना आपकी पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में, और वोट ही डेमोक्रेसी है और वोट ही पार्लियामान को मजबूत करता है। मुझे जब इत्ला आई कि ऐसा होने कुछ जा रहा है PP32 में गुजरात में, तो मैं रश करके वापस इधर पहुंच गया खुद, और मेरी कोशिश यही होती है कि पुरअमन माहौल में वोटिंग हो। लेकिन मुझे जो बताया गया, देखा गया, और मैं खुद आया, मैंने यहाँ पूछा और बाकी पोलिंग स्टेशन में मैंने देखा है, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ, पोल वाले दिन आप इंश्योर कराओ कि आपके स्टाफ है। एक ही पोलिंग स्टेशन है आपके पास। इस वक्त पूरे पंजाब में सिर्फ 12 कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें इलेक्शन हो रहा है। मुझे ये बताया गया, सुबह डंडा बरदार लोग आ गए, वो यूनिफॉर्म में थे, कुछ सादे लोग में थे, पुलिस और स्टाफ को बाहर रखा गया। स्टाफ वाले मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे 5 सारे दत्ते ले लिए, उनको स्टैम्प किया गया, उनको बैलेट बॉक्सेस में डाला गया। अभी आप जाएं, वो मुझे यही कह रहा है कि एक बूथ पे 120 वोट पोल हुआ है, दूसरे पे 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन बक्से भरे पड़े। ये बक्से रातों रात भरे या सवेरे आकर के भरे, इस किस्म की इलेक्शन नहीं हुआ करते। खुदा रा कौम पे रहम करे, इस तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते, इस तरीके से ईवानों में लोग नहीं जाया करते, इसी तरीके से वो अवामी नुमाइंदा नहीं बन के आता। ये चोर मैंडेट पहले थे, वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनवा रहे थे, और इस मरतबा 5th जनरेशन की इन्होंने वो कार्रवाई डाली कि लोगों के आने से पहले। ये मेरा तीसरा पोलिंग स्टेशन है जिसमें मैं आ रहा हूँ, और तीसरे पोलिंग स्टेशन में भी मुझे यही इतला दी गई है कि ऐसा हुआ है। मैं कमीशन को कह रहा हूँ, ये सारा इलेक्शन नल एंड वाइड है। ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तो दूर की बात है, ये इलेक्शन नामी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, ये बता दें कि पहले तो 45 का शोर पड़ा के वो चेंज हो गए, अब 47 सॉरी, तो अब क्या समझते हैं कि 45 में सारी प्लानिंग की जा रही है पहले ही? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लास्ट टाइम इलेक्शन अगर हुआ है तो लोगों ने वोट इस्तेमाल किया था, लोग आए थे, पुरअमन इलेक्शन हुए थे, हक राय दही इस्तेमाल हुआ था। आखिर वक्त में इलेक्शन को रोका गया, रिजल्ट काउंटिंग वोट हुआ, जो प्रिजाइडिंग अफसरान काउंट करके फॉर्म 45 बनाते हैं उससे फॉर्म 47 बनाता है। इन्होंने कंप्यूटर में हेराफेरी करके वो फॉर्म 45 अपने मर्जी का फॉर्म 47 निकलवाया और रिजल्ट अनाउंस कर लिए। इस मरतबा इन्होंने लोगों के वोट का कदर ही नहीं किया, लोगों को वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पोलिंग स्टाफ यहाँ का बता रहा है
कि 120 वोट पोल हुआ है, जबकि एक से ज़्यादा बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े। और मैंने उनसे पूछा ये कैसे हुआ, वो कहते हैं हमें बाहर निकाला गया और हमें ये सब कुछ डाला गया, ये बैलेट बॉक्सेस लिए गए और डाले गए। अभी मैं जा रहा हूँ रिटर्निंग अफसर के पास और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास, इन्होंने रिपोर्ट की है आपकी वसातत से, उनको भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये इलेक्शन नल एंड वाइड। अच्छा ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को अब क्या देख रही है, मुस्तरद कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, हम हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हमने कभी ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने तो ये आवाज़ दी है कि जिसको चाहे आप वोट दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले और आप वोट दें। आवाम वोट देंगी तो इससे पार्लियामान मजबूत होता और वोट ही जमहूरियत है। जमहूरियत है ये जमहूरियत, लेकिन ये जो वोट हो रहा है ये न जमहूरियत है, न ये वोट है, न आवाम निकली है, न लोगों ने वोट दिया है, पर वोट डाले हुए हैं। यह तो सब कुछ गलत है। ऐसा खराब क्या मैसेज है? इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिकाई तो मैं बहुत जल्द देखना चाह रहा हूँ। इनकी कोशिश है कि खान साहब को आवाम से दूर रख के 5 दिनों में 3 सजाएं ये जो दिलवा रहे थे। और जज साहब को मैंने एक मरतबा कहा भी, वो इतनी जल्दी में थे, जज साहब ने कहा कि मुझसे तो मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया, वो इतनी जल्दी में थे। 11 बजे तक, रात 11 बजे तक वो फरवरी में वो बैठे हुए थे, हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे। ये सारा इलीगल हुआ था, सारा इलीगल। और हमें ये सब कुछ डाला गया, ये बैलेट बॉक्सेस लिए गए और डाले गए। अभी मैं जा रहा हूँ रिटर्निंग अफसर के पास और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास, इन्होंने रिपोर्ट की है आपकी वसातत से, उनको भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये इलेक्शन नल एंड वाइड। अच्छा ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को अब क्या देख रही है, मुस्तरद कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, हम हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हमने कभी ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने तो ये आवाज़ दी है कि जिसको चाहे आप वोट दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले और आप वोट दें। आवाम वोट देंगी तो इससे पार्लियामान मजबूत होता और वोट ही जमहूरियत है। जमहूरियत है ये जमहूरी, लेकिन ये जो वोट हो रहा है ये न जमहूरियत है, न ये वोट है, न आवाम निकली है, न लोगों ने वोट दिया है, पर वोट डाले हुए हैं। यह तो सब कुछ गलत है। ऐसा खराब क्या मैसेज है? इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिकाई तो मैं बहुत जल्द देखना चाह रहा हूँ। इनकी कोशिश है कि खान साहब को आवाम से दूर रख के 5 दिनों में 3 सजाएं ये जो दिलवा रहे थे। और जज साहब को मैंने एक मरतबा कहा भी, वो इतनी जल्दी में थे, जज साहब ने कहा कि मुझसे तो मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया, वो इतनी जल्दी में थे। 11 बजे तक, रात 11 बजे तक वो फरवरी में वो बैठे हुए थे, हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे। ये सारा इलीगल हुआ था, सारा इलीगल।